एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के साथ कुछ मरीद भी थे। शेख ने मरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सआदत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख साहब को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी। तू ए अबू अल कासम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुज़ुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ। छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो भी लुकमा खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले भी हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए, अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मरीदों ने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुननी चाहिए। आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका भी नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर, तुम खाना खाने के आदाब से तो नावाकिफ़ हो, तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौके और बेहिसाब नहीं बोला जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहरी इल्म के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें बताईं। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को करते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब मालूम नहीं हैं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम होगा ही। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो तमाम आदाब बयान किए जो इन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते आप मुझे सिखा दें। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने बयान की हैं सब बाद की चीज़ें हैं। असल बात ये सुनो, खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़ज़ा में हराम की आमेज़श यानी मिलावट हो जाए तो जो तुम आदाब तुमने बयान किए हैं उनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलूल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ़ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हो। अगर कोई गाज़ या दुनियावी मतलब का लगाओ या फजूल किस्म की बात होगी तो ख़ाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है।
फिर सोने के मुतल्लिक बताया, किस तरह सोने से मुतल्लिक जो तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि तुम जब भी सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो। तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो। नींद आने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो। बहलूल की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआए खैर की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि जो वो बात ना जानता हो उसे सीखने में ज़रा भी ना शर्माए, बल्कि उसको सीखना ही बेहतर समझे। हज़रत जुनैद और बहलूल के इस वाक़े से सबसे बड़ा सबक यही हासिल होता है, कुछ ना जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं, इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। अगर ये बेहतरीन अखलाकी कहानियाँ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।